नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास से नेक्स्ट टॉपिक रुकनुद्दीन फिरोज शाह और रजिया सुल्तान। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा भी था और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह अल्प समय के लिए दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनते हैं, लेकिन तत्पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाकर रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बनाया जाता है। तो आज हम लोग मुख्यतः रजिया सुल्तान पे ही इस वीडियो में फोकस करेंगे और एक दो क्वेश्चन रुकनुद्दीन फिरोज शाह से भी करेंगे। तो ये क्रम जो है ये आपको याद रहना चाहिए कि इल्तुतमिश के बाद ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसके पश्चात रजिया सुल्तान है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के पश्चात दिल्ली सल्तनत का अगला शासक किसे बनाया गया है। देखिए, उत्तराखंड, लोअर यूपी, पीछे मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन में है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बलबन या मोहम्मद नासिरुद्दीन। तो इसका सही आंसर है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो इल्तुतमिश के पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज शाह को कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में है 1236 ईस्वी, 1237 ईस्वी, 1238 ईस्वी और 1240 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1236 ईस्वी। तो 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश थे, उसके पश्चात ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह हुए और उसके पश्चात इसी वर्ष रजिया सुल्तान भी शासक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में है मंगोलों का, अफगानों का, तुर्कों का या अरबों का। तो इसका सही आंसर है तुर्कों का। तो उसमें तुर्क जो है एक ग्रुप बनाए थे ताकि रजिया सुल्तान को सत्ता से हटा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उमदत उल निस्वां की उपाधि ग्रहण किया था। तो देखिए, ऑप्शन में है रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या आराम शाह। तो इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ने सिक्कों पर एक उपाधि ग्रहण की थी जिसका नाम था उमदत उल निस्वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में है नूरजहां, रजिया सुल्तान, सादिया बेगम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। तो मध्यकालीन भारत की प्रथम और अंतिम महिला शासक थी, वो थी रजिया सुल्तान। तो दोनों क्वेश्चन इस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान ने किसे अमीर ए आखूर अर्थात अस्सुसाला का प्रधान के पद पर नियुक्त किया था। तो देखिए, ऑप्शन में है जमालुद्दीन याकूत, मलिक हसन, नासिरुद्दीन महमूद या मोहम्मद नसीम। तो इसका सही आंसर है जमालुद्दीन याकूत। तो रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर, जिसे अस्सुसाला का प्रधान भी कहा जाता था, उस पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान का सेनापति कौन था। तो ऑप्शन में है मलिक हसन गौरी, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन या रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो इसका सही आंसर है पहला वाला, अर्थात मलिक हसन गौरी जो थे वो रजिया सुल्तान के सेनापति थे। देखिए, इसका वीडियो जो है, नोट्स जो है वो हमने पिछले वीडियो में सब पढ़ाया है। तो जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सभी का वीडियो बना हुआ है। ये सीरीज़ जो है ये केवल प्रश्नोत्तर की सीरीज़ है, तो वहाँ पर से आप वीडियो पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर को सॉल्व कीजिए, तब आपको ये पढ़ने में इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह महान शासकिया, ईमानदार, बुद्धिमान, न्याय करने वाली, प्रजापालक तथा युद्धप्रिय थी। निम्नलिखित कथन रजिया के बारे में किसका था। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन में है मिनहाज उस हिंद, मोहम्मद नसरुद्दीन, गौरी खान या नूरजहां। तो इसका सही आंसर है मिनहाज उस हिंद। तो मिनहाज उस हिंद ने यह स्टेटमेंट रजिया के बारे में कहा था कि वह महान शासकिया थी, ईमानदार थी, बुद्धिमान थी, न्याय करने वाली, प्रजापालक और युद्धप्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, काबा
और कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में जाती थी। तो ऑप्शन में है नूरजहाँ, रजिया सुल्तान, नसीम बानो या शबनम। तो सही आंसर है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जब शासकिया बनी थी तो उसने पर्दा प्रथा को त्याग कर दिया और जिस प्रकार पुरुष चोगा या जिसे काबा बोलते हैं और टोपी, ऊपर टोपी पहनकर राज दरबार में जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया का कार्यकाल कितने समय तक रहा। ऑप्शन में है 1236 से 40, 36 से 37, 38 से 40 या 36 से 38। तो इसका सही आंसर है 1236 से 40। 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो कुछ समय के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन करता है। तत्पश्चात रजिया को जब दिल्ली सल्तनत का नया शासक बनाया जाता है तो वह 4 वर्ष अर्थात लगभग 3.5 वर्ष के आसपास था, क्योंकि 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी कुछ समय तक शासक था। तो लगभग 1236 से 40 तक लगभग 3.5 वर्ष के आसपास रजिया का कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में है रजिया की सफलता का प्रमुख कारण तुर्की सरदारों की महत्वाकांक्षाएं थी। तो ये सही है। दूसरा, रजिया की सफलता का प्रमुख कारण उसका स्त्री होना और संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में लेना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो देखिए पीसीएस मेंस राजस्थान में पूछा गया था। तो रजिया की सफलता का प्रमुख कारण यही था कि तुर्की सरदारों की महत्वाकांक्षाएं थी। तुर्की सरदार नहीं चाहते थे कि रजिया जो है दिल्ली सल्तनत की शासकिया बने। दूसरा, उसका स्त्री होना भी उसकी असफलता का प्रमुख कारण था और वो जो है वो संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में ली थी, क्योंकि उसमें तुर्की सरदार जो है वो उसके खिलाफ थे। तो ऑप्शन में दिया है केवल 2, 1, 2 दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीसरा सही है, अर्थात 1, 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान के पश्चात दिल्ली सल्तनत का शासक किसे बनाया गया था। तो ऑप्शन में है बलबन, मोइनुद्दीन बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मोइनुद्दीन बहराम शाह। तो मोइनुद्दीन बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासक करने वाले अगले शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी। ऑप्शन में है शाह तुर्कान, रजिया सुल्तान, बलबन या नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका सही आंसर है शाह तुर्कान, जो उसकी माँ थी। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह बहुत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। तो शाह तुर्कान जो कि उसकी माँ थी, उसने सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। तो उस समय वास्तविक सत्ता उसके माँ के हाथ में, जिसका नाम शाह तुर्कान था। तो इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह सत्ता पे काबिज हुए थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कब कर दी गई थी। तो देखिए एसएससी में छत्तीसगढ़ व्यापम। ऑप्शन में 19 नवंबर 1236, 1 नवंबर 1235 या 2 अक्टूबर 1237 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 19 नवंबर 1236। तो 19 नवंबर 1236 को जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी जाती है तो रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि वह पहली और अंतिम महिला शासकिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहराम शाह के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक किसे बनाया गया था। तो ऑप्शन में है अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकूबाद। तो देखिए ये सही आंसर है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो बहराम शाह मतलब रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह के बाद 1242 से 46 तक अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन मसूद शाह 12 से 46 से 66, फिर बलबन का कार्यकाल रहा है 1266 से 86 और अंतिम में कैकूबाद और थोड़े समय के लिए क्यूमर्स। तो कैकूबाद और क्यूमर्स तक रहते हैं। उसके पश्चात ये जो गुलाम वंश है या शमसी वंश कहा जाता था, इसका अंत हो जाता है और क्यूमर्स के बाद खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन मसूद शाह ये क्रम से दिया गया भी है, मतलब बहराम शाह के बाद ये थे, तब नासिरुद्दीन महमूद, तब बलबन, तब कैकूबाद। इसमें बलबन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि 1266 से 86 तक कार्यकाल रहा है और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन को पढ़ेंगे, क्योंकि बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन ये छोटे छोटे काल के लिए हुए थे, लेकिन बलबन का कार्यकाल काफ़ी लंबा था और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
तो पहला है कि रजिया सुल्तान के विरुद्ध पहला विद्रोह लोहार के गवर्नर कबीर खान ने किया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि इल्तुतमिश के समय से ही सुल्तान और तुर्क अमीरों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ जो बलबन तक चला, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह संघर्ष जो है वो रजिया सुल्तान के समय से प्रारंभ हुआ था और तुर्क अमीरों के बीच ये संघर्ष बहुत बढ़ गया था और ये बलबन तक चला था। जैसा कि आपको मालूम है कि इल्तुतमिश ने तुर्क के चेहलगानी 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया था जिसको तत्पश्चात बलबन ने समाप्त कर दिया था, तो ये बलबन तक चला था, उसके बाद ये ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया ने एतगीन को अमीर हाजिब का पद दिया था, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इल्तुतमिश के समय नहीं बल्कि रजिया सुल्तान के समय ही सुल्तान और तुर्क अमीरों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर है केवल दूसरा वाला, मतलब गलत यही है, पहला और तीसरा सही है, तो आंसर जो पूछा है वो दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया ने किससे विवाह किया था। देखिए एसएससी बैंक में पूछा हुआ था। ऑप्शन में अल्तुनिया, एतगीन, कुतुबुद्दीन हसन गौरी, ख्वाजा का। तो अल्तुनिया से इसने विवाह अंतिम में किया था और बाद में अल्तुनिया के साथ ही रजिया सुल्तान की भी हत्या कर दी जाती है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में रजिया सुल्तान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में अध्ययन किया। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।